हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। ये बाजार तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो चले जा रहा है। शॉर्ट फंस गए यहाँ पर, अब क्या करें? ऐसा है अनुज, हो सकता है थोड़ा और भी चले। तीन बातें मैं कहूंगा। ये सुख और दुख दोनों ऐसी तीव्र भावनाएं हैं कि ये सबसे ज्यादा तभी महसूस होते हैं जब ये खत्म होने वाले होते हैं। इसीलिए इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है क्लाइमेक्स और हिंदी में एक वर्ड है चरम। तो मार्केट जब क्लाइमेक्स करता है तो मार्केट से हटके सोचने वाले आदमी को मूर्ख, बेवकूफ, कुछ भी लोग कह देते हैं। और हर कोई अपने आप को समझदार समझता है, वो होता है मार्केट का क्लाइमैक्स। तो करीब करीब हम वो इमोशनली मार्केट क्लाइमैक्टिक फेज में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ दिनों का विलंब में भी, कुछ सप्ताह का विलंब भी हो जाए, जब सारे फैक्टर्स आपस में पूरा ग्रिड लॉक होता है। और देखिए, संसार में ना अनजान आदमी के दुख अलग किस्म के हैं और जिसको जानकारी बहुत सारी, उसके दुख अलग किस्म के हैं। तो दुख हमें भी झेलना है, पर उसको झेलने का तरीका हमें अलग चेंज करना पड़ेगा। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल एक्सप्लोड करने का पैटर्न बना के तैयार होकर बैठी हुई है, और जब तक वो एक्सप्लोड नहीं करती है 10 ईयर रेट, और मैं कॉल कर दूं कि यहां से शॉर्ट करो क्योंकि ये रेट्स एक्सप्लोड हो गई, वो गलत होगा। पर अगर मेरे को ये जानकारी है, मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है, यहां से रेट का एक्सप्लोजन आ सकता है, तो मुझे सांस रोक के देखना पड़ेगा। रेट हो गया कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी। यूएस डॉलर इंडेक्स अगर वो 98 के भी नीचे, 97 के भी नीचे जाके अब इस तरह से चार्ट का पैटर्न तैयार है, जैसे कपूर के थाल में आग लपकती है, वापस 110 तक लपक सकता है किसी टाइम। सप्ताह भर नहीं हुआ, 10 दिन नहीं हुआ, रिवर्सल वर्कआउट नहीं हुआ, तो मैं इस जानकारी को, इस समझ को त्याग के भीड़ में शामिल होकर यहां पे अंधी तेजी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स यूएस के अंदर जिस हिस्टोरिक रेंज कंप्रेशन में नीचे आके बैठी हुई है, कॉमन सेंस की बात है, पर कॉमन सेंस को लोग भूल जाते हैं जब क्लाइमेक्स आता है, कि रिवर्सल जैसे आते के साथ ये लीप कर सकती है। और यूएस वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर ये वर्कआउट हो जाता है रिवर्सल, तो पिछले 2-3 साल के हाईएस्ट लेवल पे जा सकती है। तो अगला फॉल जो है ना, धड़ाम से आ सकता है। आ जाएगा, बोलने का टाइम अभी आया नहीं है, आ सकता है। तो इतने बड़े खतरे के सामने अब अगर ट्विटर पे लोग उछल कूद मचाते हैं आजकल, वो नया हाई आने वाला है, नया हाई आने वाला है, और मेरे अंदर से आवाज आती है, नया हाई आ भी जाएगा तो 500 पॉइंट कमा लोगे, और साल का नया लो आ जाएगा तो 5000 पॉइंट लग जाएंगे। तो इसलिए अनुज, ये जो बाजार घटता ही नहीं है, ये बाजार रुक ही नहीं रहा है, गिरता ही जा रहा है, ये जो भावनाएं आती है ना, ये भावनाएं हैं। मोमेंटम को देखिए ना, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मोमेंटम नया हाई बना रहा है। कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी के अंदर पिछले निफ्टी के हाई के बराबर पहुंच गए हैं। कोवेरिएंसेस जो स्टॉक्स के हैं, उनको कंप्रेस करके इंडेक्स जोर से ऊपर आ गई है, और ज्यादा गेन्स इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में आ रहा है। पिछली बार जब 26,200 पे निफ्टी थी, वहां पे जो स्टॉक्स का स्तर था, उसमें से कितने स्टॉक्स से वापस अपने स्तर पे पहुंचे। तो चीजों को देखना होगा अलग तरीके से, और कुछ दिनों के लिए अगर हम रह जाएंगे और बाकी सारी दुनिया समझदार है, तो उस दर्द के साथ समझदार आदमी को गुजरना पड़ेगा। नहीं, वो बात ठीक है, मैं आपकी मानता हूँ। और खैर देखिए, सबका व्यू होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर लेवल है जहां पर वो पेन पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं, बस अब निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, आपकी न्यू हाई में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो वो आ भी गया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लेवल है जहां लगेगा कि नहीं, वो नहीं है, शॉर्ट ट्रेड में दम नहीं है, मार्केट शायद ना रुके। देखिए, लेवल के विषय में आइंस्टाइन ने एक बड़ी सटीक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी थी। देयर इज नो लेवल अप टू विच ह्यूमन स्टुपिडिटी कैन नॉट गो। तो ये लेवल्स का अब्यूज हम कई बार बात कर चुके हैं लास्ट 1.5-2 महीने में। ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रांगली ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है। पर अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम को देखते हैं, साल भर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 26,000 से निफ्टी गई 21,000 तक, अब वापस 26,000 के करीब आ गई। तो हमने एक वैली शेप बनाया, यूटर्न बनाया। इस अंतराल में पिछले 26,000 से लेके अब जो हम 26,000 के करीब है, नेट चेंज कुछ नहीं है, तो कोई ट्रेंड नहीं है। आप 8-10 महीने के अंतराल को देखो तो
4 महीने का एक फॉल, 5-6 महीने का फॉल था और 4 महीने का एक राइज है। 4 महीने का ट्रेंड है, 6 महीने का डाउन ट्रेंड है, तो 10 महीने में कोई ट्रेंड नहीं है। तो यहां पे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना कि जस्ट न्यू हाई आ गया, बहुत सारी और टेक्निक्स को भी यूज करना पड़ता है। तो हम वापस रिपीट करेंगे आज भी जो आपसे पिछले 1 महीने में कर रहे हैं। इंडिविजुअल जिन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मार्जिन है ऊपर बढ़ने की, उनको हम लगातार ले लेके चल रहे हैं और लिस्ट बना के तैयार बैठे हैं कि जब भी ओवरऑल मार्केट का रिवर्सल आ जाएगा तो जिन स्टॉक्स में नीचे घटने की जगह बहुत ज्यादा है उनको शॉर्ट करेंगे और इंडेक्स में हम बैठ के भी फिलहाल तमाशा देखेंगे। इंडेक्स को मैं भगवान मान लूं, इंडेक्स अगर नया हाई आ जाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त बाजार में। बिल्कुल, आइंस्टाइन ने ये भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू, और जो मेरा फेवरेट कोट था उनका। सुशील जी, चलिए इंडेक्स पर तो काफ़ी बात कर ली हमने, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ से आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट? तो देखिए, जहां पहले हम बैंक निफ्टी को उसका एक विवाद खत्म कर दें, जो छोटा सेक्टर है बैंक्स, तो बैंक्स में हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और मैं जब तक आपसे बात कर रहा हूं मैं एक चार्ट भी क्रिएट करता हूं, पीसीआर से अनुरोध है स्क्रीन को शेयर कीजिएगा जब मैं कहूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए दो तरह के बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाइल्ड मार्जिन से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। तो अगर कोई ओवरऑल मार्केट का करेक्शन भी आ जाएगा तो सारा रुपया तो तकिए के नीचे कोई फंड मैनेजर डाल नहीं सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर डाल नहीं सकता है, छोटा इन्वेस्टर भी नहीं डाल पाएगा। तो प्लेस टू हाइड विल बी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो छोटे वाले पीएसयू बैंक हैं। एसबीआई भले ही ओनरशिप वाइज पीएसयू बैंक है, मैनेजमेंट क्वालिटी वाइज, बिजनेस कंडक्ट वाइज वो प्राइवेट सेक्टर का भी बाप है। तो एसबीआई को प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करते हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम बेचेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम लेंगे। आईटी के स्टॉक्स में एक बार जो डीले था, इसका बॉटम लेट से बना इसीलिए इसकी रैली लेट से आई। अब आईटी के स्टॉक्स में वो रैली एक बार अब करीब करीब पूरी होने को आई है। तो जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके दर्शकों को रखने रखें और मुनाफे को घर लाएं, फिर ये मिलेंगे दोबारा नीचे। एफएमसीजी के स्टॉक्स को चाहे कितनी मंदी आ जाएगी बाजार में, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। एट मोस्ट टाइम टू टाइम टेक प्रॉफिट करेंगे और टाइम टू टाइम इनके अंदर में। एशियन पेंट्स, इतनी नेगेटिव स्टोरी चारों तरफ चल रही है, उस नेगेटिव स्टोरी के कारण ही ये भाव आया है और यहां से 50% ऊपर की चाल शुरू हो चुकी है, ऐसा हमारी चार्ट के अनुसार हमने मान्यता रखी है। तो उसको हम डिलीवरी ट्रेड में बाई करके रखेंगे। एशियन पेंट्स की चार्ट में जितनी नॉइज है, ट्रेडिंग करके कमाना मुश्किल है। हिंदुस्तान लीवर, एशियन पेंट्स, कोलगेट, आपके पीआई इंडस्ट्रीज, मैरिको, ये टाटा कंज्यूमर, अब थोड़ा सा और बचा उसका माइनर करेक्शन। तो ये फियर के एटमॉस्फेयर में हमको लगता है पीएसयू बैंक्स के साथ साथ कंज्यूमर स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स भी सेफ्टी नेट हो जाएंगे। फिर आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी हमें सेकंड या थर्ड बेस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी नजर आती है कि ओवरऑल कोई मार्केट फॉल आ गया तो इन स्टॉक्स में पैसे रखेंगे, ताकि में तो रख नहीं सकते। तो मेटल्स को बेच दो आप, एक बार के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी जगह है, पर ओवरऑल ऑटोस को बेच दो। एक बार का करेक्शन 25-30% का रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आ सकता है, पर हालांकि अगली तेजी में मेरे को लगता है सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स वो होंगे। तो एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आपके शॉर्ट नहीं करना, आईटी को घटेंगे तो वापस लेना है। ये 4-5, 3-4 डिफेंसिव सेक्टर्स को छोड़ के मोरलेस जब भी ओवरऑल मार्केट करेक्शन आएगा तो क्या बीपीसीएल, क्या एचपीसीएल, क्या रिलायंस और क्या टाटा स्टील और क्या हिंडाल्को, सब गिरेंगे। बिल्कुल। तो ये तो वो गोविंदा का डायलॉग याद आ गया मुझे। एक चीज और मैं बताना भूल गया। हाँ, ये जो हाँ, लास्ट 5 महीने में न्यू एज स्टॉक्स की रैली चल गई, नायिका, हाँ। अब हम वेट कर रहे हैं, सिग्नल आया नहीं है। सिग्नल आने के पहले कोई ने दादागिरी में 2-1 दिन में और उछाल दिया अलग बात है। 2-3 दिन में सिग्नल आने वाला है, लगातार 2-3 दिन ये नीचे बंद हो जाए तो हमने अपने सब्सक्राइबर्स को इंटरनली जो एनालिसिस समझाई है चार्ट के साथ कि भैया 209-10 वाला ये 90 रुपए में मिल जाएगा तो बड़ी बात नहीं, हो सकता 80 में भी मिल जाए। तो सिग्नल आ जाएंगे शॉर्ट सेलिंग के अगर, और बाजार ओवरऑल घूम जाएगा। ये सारे न्यू एज स्टॉक्स, ये पेटीएम है कि नायका है कि ये आपके पॉलिसी बाजार है, कुटाई हो जाएगी इनकी। चलिए, तो आप कुटाई के मूड में आज वो मैं कह रहा था, मुझे गोविंदा का वो एक बहुत फेमस डायलॉग एक फिल्म में था, फिल्म का नाम भूल गया, वो हर चीज़ को देख के कहते हैं बेच मारो इसको। तो आप इस समय बेचने के मूड में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे
और कुछ और इंडेक्स और स्टॉक्स की बात होगी। इस शो को समेटेंगे और कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।